प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में जंगल में पड़ने वाले गांवों की स्त्रियों की राजा दशरथ और रानी कैकेयी के प्रति प्रतिक्रिया का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है। छंद देखें। रानी मैं जानी अजानी महापबि, पाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें कि मिकै बनवास दियो है। संदर्भ पहले भाग की तरह लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और रानी कैकेयी की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का स्वाभाविक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। रानी यहाँ कैकेयी, कैकेयी के लिए संबोधन है तो रानी का अर्थ यहाँ कैकेयी होगा। अजानी अज्ञानी, पवि पवि माने वज्र, वाहन माने पत्थर। काज अकाज उचित और अनुचित, तिय माने पत्नी। कान क्यों है, कहना मान लेना या कहना मान लिया है। प्रीतम प्रियजन परिवारीजन। जोग योग्य, किम माने क्यों। व्याख्या देखें। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन पथ पर चले जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। एक दूसरी से कहती है, खे सखी रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूं तो कठोर ही है। मैंने तो अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है कि रानी कैकेयी महान अज्ञानी है। पवि पाहन हूं ते कठोर ही हुए, और उसका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर है। पाहन माने पत्थर, पवि माने वज्र। उसका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो। उधर राजा दशरथ को देखिए, उन्होंने भी उचित अनुचित का बिल्कुल विचार नहीं किया। कहो तियो को जिन कान क्यों है, और केवल पत्नी के कहने पर, रानी कैकेयी के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया है, इनको वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये, वह आगे कहती है कि हे सखी, इनकी यह सुंदर मूर्ति देखकर, मन को मोहने वाली मूर्ति को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके प्रियजन, इनके परिवारी जन कैसे जीवित होंगे। अर्थात इतनी सुंदर और मनोहर मूर्तियों को अपने से बिछुड़ जाने पर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग, वह कहती, खे सखी ये तीनों तो आंखों में बसा कर रखने योग्य हैं, संभाल कर रखने योग्य हैं, इन्हें किम कै बनवास दियो है। न जाने क्यों रानी कैकेयी ने इनको अपने से दूर कर दिया है और इन्हें वनवास दे दिया है। अर्थात ये इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं, इतने सुशील हैं कि न जाने क्यों रानी कैकेयी ने इनको वनवास दे दिया। ये तो आंखों में बसा कर रखने योग्य हैं। काव्य सौंदर्य पे चलें तो काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पहला आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में काव्यगत सौंदर्य अनिवार्य रूप से लिखना है और कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखें।
तो पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण स्त्रियों की नारी सुलभ भावना का सुंदर वर्णन है। दूसरा, रस, यहाँ श्रृंगार रस है। तीसरा, छंद, सवैया छंद है। चौथा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अगर आप ध्यान देंगे और छंद को देखेंगे तो आपको हर पंक्ति में अनुप्रास नजर आएगा। जैसे प विपाहन में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसी तरह से कान कियोह में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो लगभग प्रत्येक पंक्ति में यहाँ अनुप्रास है, इसलिए अलंकार अनुप्रास। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसकी व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।